एक आत्मसमर्पण कर गया है और 2 गिरफ्तार हो चुका है। टोटल 3 हो गया है, 5 और बचे हुए। बाइकर्स गैंग है सर, उस पर पुलिस क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा, जो किंग्स ऑफ पटना का अगर आप जानते होंगे कि जो मूल थे, एक गोलू कुमार था और एक सत्यम जो छोटू सरकार था, दोनों ऑलरेडी जब बार बार जेल हो जाने के बाद वो इससे उनका कट गया। अब उसी के ही जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है, अलग अलग ग्रुप्स का हुआ है। इसी प्रकार आपने देखा होगा पे भी दानापुर में हमने किंग्स ऑफ कालिया नाम के एक ग्रुप का गिरोह का उद्भेदन किया था। तो ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और अगर आप इनका एज प्रोफाइल देखेंगे, बिल्कुल 18-19 साल के लोग लड़के हैं। इनके पास हाई एंड बाइक्स हैं, ज़्यादातर ये ठीक ठाक घरों के लोग हैं। उसके बीच में ही कुछ अन्य लोगों को जो पुराना जिनका आपराधिक इतिहास रहता है उनको जोड़ते हैं। और इनका जो संरक्षण देने वाले हैं, मेन जो हम लोगों ने अब आइडेंटिफाई किया कि लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, नए लड़के हैं, पुराना अपराध कर्मी हैं, उनको संरक्षण दे रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये जो प्रवृत्ति है कि मोहल्ला वाइज, इसमें एक जो अहम जो खुलासा हुआ है कि एक जो नया परंपरा शुरू हुआ है, ये भी जो लड़ाई शुरू हुई है कि आप देखते होंगे कि आजकल जब भी 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, तो पहले 3-4 साल पहले परंपरा नहीं हुआ करती थी, तिरंगा यात्रा के नाम पे ये लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं कि हम लोग तिरंगा यात्रा के नाम पे सब करेंगे। पहले तो जो यात्रा होती थी पॉलिटिकल पार्टीज करते थे, तो इनके ऊपर एक नियंत्रण होता था। अब कोई इस प्रकार का नियंत्रण नहीं और बिल्कुल हुल्लड़बाजी करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब इस प्रकार का कोई भी पर्व होता है तो हम लोग विशेष रूप से इन लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं। दूसरा, इन लोगों का जब हम लोगों ने बहुत विस्तृत पूछताछ की, तो जो रैलीज़ होती हैं, चाहे छोटी रैली है, चाहे छोटी पार्टी की है, चाहे कोई धरना प्रदर्शन है, तो इन लोगों को पैसा देके, जैसे इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि पैसा दिया गया कि तुम लोग इतने लड़कों को बाइक के साथ लेकर आइए, क्योंकि आजकल रोड शोज़ होते हैं। एक नया प्रचलन शुरू हुआ कि कोई छोटी सी भी पार्टी है या फिर कोई छोटी सी भी संस्था है, उसको अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है तो वो अपना बाइकर्स को लेके जाता है। तो वो भी एक कारण बन रहा है कि लोगों को पैसा मिल रहा है और ये लोग लड़कों को जमा करते हैं और फिर एक संख्या बढ़ाने के लिए और एक शो करने के लिए इन लोगों को पैसे के और भाड़ा पर लाया जाता है। और उसी में ही, और तीसरा तो जो पुराना कारण रहा ही है कि कहीं पे विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है, ज़मीनों का विवाद है, तो जो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और अपना स्ट्रेंथ शो करने के लिए इन लड़कों को लाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी भी यूज़ करते हैं। हाँ, पार्टीज़ भी यूज़ करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने इस पर अभी इन लोगों का जो जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे, तो जो कोई जैसे कहीं पे फंक्शन होना है, किसी पार्टी का फंक्शन होना है, तो अधिक से अधिक संख्या लाने के लिए भी इन लोगों को यूज़ किया जाता है, लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाता है, जिसमें पर लड़के के हिसाब से रेट होता है 200-250, या फिर कहीं पे खाने का रेट होता है, और उसी के हिसाब से जितना पेमेंट दिया जाता है उसी के हिसाब से लड़कों को इकट्ठा करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इकट्ठा करके और रैलीज में लेके जाते हैं। इन हर एक मोहल्ला वाइज कुछ मोहल्ला वाइज इन लोगों ने रखा हुआ है। हर एक जो इनका जो जैसे इन्होंने ग्रुप बना रखा है, तो 2-3 मेन लोग होते हैं और फिर ये स्कूल से लड़कों को और कॉलेजेस के लड़कों को टारगेट करके उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। सर, आप बता रहे रैली के वक्त रोज जो पटना में जो घूमते हैं उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, वो तो देखो वो बाइकर्स वाला आपका अटल पथ है, बहुत सारे हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बहुत से पुलिस का चेक पोस्ट नहीं होता है, वहाँ पे वीडियोस बनाते रहते हैं और लोगों को आपको जानकारी होगी कि जो हम लोगों के सोशल